बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अरे तारिक, तुझे तो 2 महीने बाद आना था, अप्रैल में आता तू। ये 2 महीने पहले कैसे आ गया? और सुन, तू शेर की चर्बी लाया है ना, मेरे घुटनों में बहुत ही दर्द है। साउथ अफ्रीका में तो बहुत शेर होते हैं ना। अरे शेर की चर्बी में ले आता आपा, लेकिन मालूम है क्या है, पाबंदी है, उसमें बैन है, वो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता। अरे तो पकड़ा जाता तो क्या था, ये जहीर मियां है ना, ये कस्टम से छुड़वा लेते तुझे, चीज तो आ जाती, मेरा मसला तो हल हो जाता। और भैया, मैंने भी तो आपसे हीरे की अंगूठी मांगी थी, आप लेकर आए ना? हाँ लाया हूँ अंगूठी, मैं हीरे की अंगूठी लाया हूँ, लेकिन वो मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ, मैं पिंकी के लिए लेकर आया हूँ। ये पिंकी किस बला का नाम है? अरे वो मैंने तस्वीरें व्हाट्सएप की थी ना आपको, उसमें पिंकी की तस्वीर थी वो। भैया, हम तो समझे थे कि पिंकी को आपने रोहान के लिए पसंद किया है। हौल भला कुव्वत, भाई उसकी शादी मुझसे हो रही है, मैं उससे शादी करने आया हूँ, पिंकी से मैं शादी करने के लिए, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ओहो फायजा, तुम भी हद करती हो कसम से। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि तारिक भाई को बड़े का गोश्त मना है, तुमने फिर भी बीफ का पुलाव पका दिया। उन्हें दिल की तकलीफ रहती है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? और वैसे भी वो साल में 1-2 बार तो आते हैं यहाँ, तुम उनका इतना सा ख्याल नहीं कर सकते? अरे ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? 70 बरस की उम्र में 20 साल की लड़की से शादी करने चले? अरे अभी पिछले साल ही आपकी अंग्रेज बीवी की बेटी जेनिफर अपने आशना के साथ भाग चुकी है। गोया एक बदनामी तो हम भुगत चुके हैं और दूसरी हमारे सर पे मंडला रही है। अरे इस तरह तो हमारी बच्चियों से कोई भी शादी नहीं करेगा। भाई वो वहाँ का कल्चर है, उनकी माँ का कल्चर है, उनकी वहाँ की तहजीब है, यहाँ का नहीं है। और मैंने 3 शादियां साउथ अफ्रीका की लड़कियों से की है, ठीक है? आप लोगों को गिला था, शिकायत थी, अब मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी कर रहा हूँ, तो आप लोग क्यों एतराज कर रहे हैं? लेकिन इस मर्तबा आप शादी नहीं, इस खानदान की बर्बादी करने जा रहे हैं। अरे यार रजा, तुझे क्या बताऊं, एक मैं हूँ, एरम मुझे घास ही नहीं डालती है, और एक मेरे ताया 70 साल उम्र है और इतने मालदार हैं, इतनी हसीन लड़की फंसाई है, तुझे क्या बताऊं। और भाई साहब, फायजा भाभी बता रही थी कि वो तो रोहान की दुल्हन एरम से भी छोटी लड़की है। बहुत बैकवर्ड है आप, तक क्या उन्नीस लोग। हमने तू कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं चलूंगी तेरी बारात लेकर और चंदन हार लूंगी। पापा, आपको क्या हो गया है? इस उम्र में आप चंदन हार पहनेंगी? अरे तो मेरी उम्र को क्या हुआ, मेरा दिल नहीं है, मैं नहीं पहन सकती। क्या तुम ही लोग ओढ़ो पहनो, मेरा दिल नहीं चाहता। वो पिंकी की कॉल आ गई है। हाँ हाँ, जाकर बात, और चंदन हार याद रखना। इन्हें भी दादा मियाँ का चस्का लग गया है, जैसे उन्होंने 4 शादियाँ की थी ना, ये भी 4 शादियाँ करके मानेंगे। अरे हमारी नाक कटवा देंगे पूरे खानदान से। चौथी शादी करने जा रहे हैं आपके भाई, और अभी तो अंदर जाके देखिए आपा क्या कहती है, शादी के चक्कर में सब खाने के मेन्यू को भूल जाएंगे। चलो अंदर चलते, मैं पानी भर लूँ, वरना आपा कहेंगे पानी नहीं देते। पापा, आप समझाती क्यों नहीं भाई? रोहान, कहाँ हो तुम बेटा? जी पापा। बेटा जाके अपने ताए की दवाएं ले आओ, पता है ना उनको इन जाने की तकलीफ रहती है, जाओ जल्दी। जी पापा, बस ला रहा हूँ। फायजा भाभी, मुझे तो जल्दी से पानी पिलाइए, मुझे घबराहट हो रही है और मेरा बीपी हाई हो रहा है। अरे किस बात की घबराहट, किस बात के चक्कर? अगर वो 20 साल की उम्र की लड़की से शादी कर रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी है? आपा, उनकी अपनी लाइफ है, जीने दीजिए ना। और आपा वैसे भी इस उम्र में उनको कौन समझाए? 3 गोरियों से 3 शादियाँ की, फिर 3 तलाक़ें, और उनसे गोरे बच्चे। अब पता नहीं ये भाई साहब क्या करने वाले हैं। मैंने पिंकी के लिए उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हीरे की अंगूठी भी ले ली, DSLR कैमरा कितना कहा था उसने, वो भी मैंने ले लिया, और अपनी तरफ से मैं उसको 5 लाख रुपए दे दूंगा। हाँ, मैं उसको फोन करके बता दूंगा, कितना खुश होगी वो ये सुनकर। हेलो पिंकी, पिंकी कैसी हो तुम? हाँ मैं आ गया। अब देखो ना, तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत में मैं साउथ अफ्रीका से यहाँ आ गया हूँ, और ठीक 12 घंटे बाद तुम्हारे सामने होऊंगा, तुम्हें देख रहा हूँगा।
हाँ, मैंने अपनी भतीजे से कहा है कि मुझे रेंट कार का नंबर दो ताकि मैं गाड़ी बुक कराऊं और ठीक 12 घंटे बाद तुमसे मिलने के लिए हैदराबाद चलाऊं। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत, तुमसे ज्यादा करता हूं मोहब्बत, तुम कम करते। अरे आपा एक नंबर की उछाल छक्का लड़की है। अरे इंटरनेट पे भाई साहब को फंसा लिया, ना जाने कितनों को फंसाया होगा। और हमारे भाई तो अल्लाह मियाँ की गाय। बिना जाने बुझे किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। तुम क्या उससे मिली हो जो उस पे इल्जाम लगा रही हो? मैंने उसकी फोटो देखी है, अच्छी मासूम सीधी सादी खानदानी लड़की लगती है। और कल वो हैदराबाद जा रहा है, मैं घर में कोई फसाद नहीं चाहती। सुन लिया तुम लोगों ने? अरे काहे का खानदान? और वैसे आपा ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारा चंदन हार बोल रहे हैं। हाँ, और अगर वो तुम्हारी हीरे की अंगूठी लिया था तो तुम उसके पीछे पीछे फिरती। कुछ पता नहीं चला अभी तक वापस ही नहीं आए। और अजमत भाई को भी कोई मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप पे। अरे इतनी जल्दी चला गया, मुझसे तो लोकल सिम भी नहीं ली और ना ही वाईफाई की डिवाइस। अरे साउथ अफ्रीका की सिम है उसके पास जिसकी रोमिंग भी नहीं आ रही। अरे पता नहीं किन गलियों की खाक छान रहे तारिक भाई। अरे पिंकी का ना नंबर है ना घर का पता, ना ही उन गलियों में वाईफाई चलता है। आपा मेरी आंखों पे पट्टी बन गई है, इतनी उजलत में गया है और हमें तो पिंकी का असली नाम भी नहीं पता। अरे आपा ब्लड प्रेशर की दवा खा के हवा में आके बैठी हूँ। अरे हमारे तारिक भाई बड़े सीधे, उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था आप लोगों को। अरे हाँ, और हाँ, अजमत को कह दें अगर रात 11 बजे तक तारिक भाई का कोई पता ना चले तो वो डायरेक्ट पुलिस को फोन कर दें। मैं भी अजमत से यही कहूंगी। वो तो शुक्र है कि मेरे पास ना मोबाइल में उसकी तस्वीरें हैं पिंकी की, जो तारिक ने वहां से भेजी थी। अरे वो प्रोफेसर नहीं कुछ दिन पहले बता के गया था कि तारिक भाई का और पिंकी का जायजा सही नहीं निकला। मैं जब ही कह रही हूँ। अरे पिंकी ने कौन सी अपनी सही उम्र बताई होगी? आजकल तो हर कोई बोटॉक्स लगा के जवान बना फिरता है। वो टीवी अदाकारा नहीं है जो कि गाती भी है और पैरोडी भी करती है, दूसरों की नकल उतारती है, कॉमेडियन। उसको देखो क्या फुर्ती है उसके अंदर, नाचती फिरती है। अजमत को कह दे कि तारिक भाई की कोई खबर ना हो तो फौरन पुलिस में खबर करे। हाँ, करती हूँ मैं अजमत से बात कि अभी जाके मालूम करे। बहुत देर हो गई है, अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करे, खैर से घर आ जाए। कुछ तो नहीं क्या हो गया हमारे घर को। अच्छा चले मैं आ रही हूँ, आप परेशान ना हो। ठीक है मैं पहुँचती हूँ। अरे अम्मा पैसे तो दो। अरे तेरे पैसे कहीं भागे नहीं जाएंगे, मेरा भाई खो गया है। तू रुक, मिल जाएगा किराया तो देते हैं आप। अरे 2-2.5 घंटे रुक जा, मुझे और काम करना है आगे जाके। अरे रुक तू, मिल जाएंगे तुझे पैसे। मेरी परेशानी नजर आ रही तुझे? रुक रहे, आ रही हूँ। अरे तारिक कहाँ चला गया मेरा बच्चा था? अरे मेरे भाई तारिक को ढूंढ कर लाओ, उसे तो हैदराबाद के रास्ते भी मालूम नहीं। वो तो 71 की जंग के बाद पाकिस्तान छोड़कर चला गया था। देखो अगर तारिक नहीं मिला ना तो रोज हजर मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगी। ओ भाई आओ। तारिक भाई, अरे आप दौड़ने ना साइड पे। तारिक भाई, हाँ भाई कितने पैसे बन गए तेरे? भैया भैया तारिक भाई। अरे हम खुद परेशान है और आप हम पे चढ़ाई कर रहे तारिक भाई क्या हुआ तारिक भाई को? अरे तारिक भाई कहाँ चले गए? कुछ पता नहीं चल रहा होगा कहाँ चलेगा ऐसा। अरे भैया तारिक भाई को ढूंढो, इतने से तो थे जब वो गए थे आपने बताया। ये 100 रुपए पकड़, हम जान छोड़ हमारी भाई, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। अल्लाह हाफिज। भाई आपा क्या होगा? जाए भाई जाए, पुलिस क्या हुआ तारिक भाई को? हाँ मैं थाने ही जा रहा था बस। आप अरे तो थाने जाओ ना, यहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? थाने ही जा रहा था, आप थाने ही जा रहा था। आओ भाई आओ, आओ मेरे साथ चलो। अरे फायजा भाभी चलो अंदर कुरान पाक निकालो, आयत करीमा का खत्म करते हैं। आप चलो अंदर चलो। किसी पिंकी के खिलाफ पर्चा कटवा कर गई है फैमिली, और उन्हें भी पिंकी के असल नाम का पता नहीं है।
लेकिन उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं पिंकी की, ये देख लें आप। पिंकी की तस्वीरें? तो जो वो रेंटर कार इस्तेमाल की गई है उसका ड्राइवर ट्रेस हुआ? जी हाँ, हमने उससे पूछा था और उसने हमें बताया कि पर हैदराबाद में उसके गली के कॉर्नर पे ही उतारा था मैंने, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उनको कोई रिसीव करने नहीं आया था। मैं उनको उतार के सीधा कराची वापस आ गया था। आप ये बताएं कि तारिक साहब का CDR निकलवा लिया आपने? वो क्या है कि तारिक साहब का जो नंबर है वो साउथ अफ्रीका का है और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिल सकता। चलें फिर जो शवाहिद अभी हमारे पास हैं उसी से तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। ये तस्वीरें आप नादरा भिजवाइए, हो सकता है उनके डेटा से शक्ल की शनाख्त हो जाए और मालूम हो जाए कि पिंकी है कौन। ठीक है, भेज देता हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 359 के तहत किसी को अगवा करना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है और दफ़ा 363 के तहत इस जुर्म में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। दफ़ा 364 के तहत कत्ल करने की नीयत से अगवा करने के जुर्म में कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है, जबकि दफ़ा 365A के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चे को कत्ल करने या गुलाम बनाने की नीयत से अगवा करने की पादाश में सजाए मौत या उम्र कैद होगी। अरे मेरा भाई, और दूसरा गया उसे लेने के लिए प्रोफेसर को और अभी तक नहीं पहुंचा। ये प्रोफेसर साहब आ गए, अब यही बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम। अरे प्रोफेसर साहब, आपने तो कहा था तारिक भाई की ये शादी बड़ी अच्छी रहेगी। अरे देखे तारिक भाई कहाँ चले गए। आपने जो बताया था वो कुछ नहीं हुआ। बताइए हमें जरा सही से। एक तो आप लोगों ने तारिक साहब की तारीख पैदाइश सही नहीं दी, मैं किस तरह बताऊंगा, क्या करूंगा? आप लोग मुझे सही बताएं तो मैं जायचा बना के बता। अरे मुझे क्या पता तारीख पैदाइश का, आपा से पूछो। हमारी आपा है सन 30 की, मैं तो अभी यही कोई 1980 की पैदाइश है मेरी। राहिला आपा कितना झूठ बोलती हैं आप। 1980 में तो मैं पैदा हुई थी, तो आप कैसे हो सकती हैं? मैं पहले ही कहती थी ये सहारनपुर वालों में शादी ना करो, छोटे लोग छोटी बातें। देख रहे हैं आप, हमारे दादा परदादा भी अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर थे, कोई कम नहीं थे। अरे बंद करो अपनी बकवास यार, जब देखते हो आपस में लड़ना शुरू कर देते हो बस। यहाँ भाई साहब गुम हो गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, बजाय उनके लिए परेशान होने के आपस में लड़ाइयाँ करो तुम लोग। अरे याद आया प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली बकरा ईद आई थी ना, तो उसका गोश्त का नागा था। अम्मा ने कहा कि गोश्त मंगवा लो, अल्लाह जाने नए लोग हैं, कुर्बानी का गोश्त भेजेंगे नहीं भेजेंगे। तो उस दिन पैदा हुआ था हमारा तारिक। ओहो आपा, इससे कैसे पता चलेगा? उस जमाने में तो गोश्त का नागा 2 दिन होता था, मंगल और बुध को। तो मंगल को नहीं तो बुध को हो गया होगा। प्रोफेसर साहब, इससे कुछ पता चल सकता है? आप लोग परेशान ना हो, मैं जायचा बना के बताता हूँ हम लोगों को। हाँ हाँ बनाइए आप। ओह, सोहल की 67 है और आपके खानदान पे 7 साल निहायत ही मनहूस है। हाय हाय, मुझे तो पता था वो लड़की हमारे खानदान के लिए बड़ी मनहूस है, वो पिंकी। अरे उसका तो असली नाम भी हमें अभी नहीं सही तरीके से पता है। अरे आप कुछ बताइए ना प्रोफेसर साहब। अरे क्या प्रोफेसर साहब बताएंगे, जब बुड्ढे बुड्ढे किस्म के लोग जवान बच्चियों से शादियां करेंगे ना, तो यही हालात पैदा होंगे। ये क्या हिसाब किताब लगा के बताएंगे? अरे तुमसे मेरे भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, अल्लाह जाने कहाँ चला गया। अरे अमजद अंकल, ताया जान को छोड़े ना, मेरा और इरम का देख के बताएं कब शादी हो रही है मेरी। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर के सारे बड़े यहाँ बैठे और तुम बड़ी ढिठाई के साथ इरम से शादी करने की बातें कर रहे हो। अरे तुमने अपने बेटे को यही तमीज दी है? तुम्हें ताया की कोई फिक्र है या नहीं है? इतना बड़ा घर दिया, गाड़ी दी, इतने अच्छे कॉलेज में तुम्हें पढ़ा रहे और उनकी कोई फिक्र नहीं है। अरे तुमने यही सिखाया है। अरे मैं तो पहली कह रही थी आपा, इस सहारनपुर वालों में ना शादी ना करो। देख लो क्या तरबियत दी है अपने बच्चे को इसने। ये बार बार सहारनपुर क्यों आ जाता है बीच में? दिल्ली वाले भी कोई कम नहीं होते, समझिए आप। अरे दिल्ली वालों ने कौन से चांद चढ़ा दिए? आपा तुम तो ऐसे ना बोलो। सारी जिंदगी अम्मा रोती रही तुम्हारी किस्मत पर।
जो हर बात तुम इससे लड़ के आके बैठ जाती थी। चढ़ाए तो है चांद, जिस दिन से शादी हुई है घर दामाद बने बैठे। अरे देखो आप ऐसे तो ना बोलो, मैं तो इसको बोल रही। नादरा के रिकॉर्ड से हमें ये पता चला है कि पिंकी का नाम शुमाइला है और उसका एड्रेस लतीफ़ाबाद का है। जब हमने उस एड्रेस पर रब्ता किया तो हमें ये पता चला कि वहाँ पर सिर्फ उसकी फैमिली रिहाइश पजीर है। तो फिर शुमाइला कहाँ रहती है? शुमाइला का तो 2 साल पहले एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। क्या? जी हाँ, और हमें ये भी पता चला है कि शुमाइला का निक नेम पिंकी नहीं बल्कि लैला था। वेरी स्ट्रेंज। भला एक मरी हुई लड़की की तस्वीरें और उसका झूठा निकनेम बनाकर कोई इंसान क्यों इस्तेमाल करेगा? वैसे जो तस्वीरें हमारे पास हैं इस मुबैना पिंकी की, ये तस्वीरें तो बहुत प्रॉपर किसी स्टूडियो में खिंची हुई लगती हैं। किसी फोटोग्राफर ने पोर्टफोलियो बनाया था शुमाइला का। शुमाइला के घर वालों से ज़रा पूछें तो सही कि शुमाइला ने ये तस्वीरें कब, कहाँ पर, किससे खिंचवाई थी। ठीक है, मैं शुमाइला की फैमिली से दोबारा रब्ता करता हूँ। अरे सबर करो आपा, सबर करो। तुमने रो के अपनी क्या हालत बना ली है। अरे कैसे सबर करूं? रात अम्मा को कहाँ पे देखा? अरे सीधा कूट के कह रही थी मेरे पहलौठे का ढूंढो, कहाँ से लाऊं? अरे न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को, और मेरा बाप जैसा भाई कहाँ चला गया। अरे तुझे क्या फिक्र पड़ी है? तू तो लेपा पोती करके, मेकअप करके मधुबाला बनी हुई फिर रही है। तुझे क्या परवाह है भाई की? आपा तुम तो ऐसे ना बोलो ना, मुझे बोल रही हो, इसको तो कुछ बोलती नहीं हो। इतना तैयार होके आ गई है, और मैं मेकअप कोई शौक में थोड़ी करती हूँ, इनकी वजह से करती हूँ। वो इन्हें छोटी छोटी आंखें पसंद नहीं है ना आपा, इसलिए। अरे तो इसकी कौन सी नरगिसी आंखें हैं? और इसकी तो उम्र है, इसका कौन सा खून खरीदता है? तेरा तो भाई है, फिर भी तुझे परवाह नहीं भाई की। भाई साहब का परछाई बहुत हल्का था, उन्हें हमेशा नजर लगती थी। मेरा भाई पता नहीं किस हाल में होगा। अरे नजर तो तेरे शौहर की थी जो उसकी दौलत में आके गाड़े बैठा है। अरे मेरी नजर क्यों होने लगी उनकी दौलत पे हैं? और वो जो उन्होंने 3 अंग्रेज औरतों से शादी की थी, वो अरे कहने तो मुझे, उनके बच्चे नहीं है क्या? बोला भाई फजूल की बातें ना करें आप। हमारा भाई ये 3 शादियां करे या 4 करे, और किसी से कुछ मांगा नहीं था उन्होंने। अरे तो ताने मुझे क्यों दिए जा रहे हैं? अच्छा खामोश हो जाए, थाने से फोन आ रहा है, मुझे बात करनी। लड़का क्या? तो तारिक भाई कहाँ है? उनका कुछ पता चला? जी ठीक है। तो सुनो क्या बता रहे हैं पुलिस वाले। एक लड़का है फरजंद नाम का जो फोटोग्राफर है, उसने शुमाइला नाम की लड़की की तस्वीरें बनाई और पिंकी के नाम से भाई साहब को भेज दी। क्या कह रहे हो तुम? पिंकी कोई लड़की नहीं, लड़का है, लड़का फरजंद नाम का। वाह, इसे कहते हैं सियाना कौवा हमेशा। समझ गए होगे तुम लोग। हाँ समझ गए भाई साहब, बिल्कुल समझ गए। आपके दिमाग में जो खन्नास भरा हुआ है ना, उसको अच्छी तरह समझता हूँ मैं। ये जो मिसालें देते फिर रहा है आप तो चुप ही करें। अरे भाई साहब की गाड़ी खड़ी हुई थी, ये बहाना बना के अपने कमरे में लेटा रहा। भाई साहब को लेकर नहीं जा सकता था। अगर आज ये भाई साहब के साथ चला जाता ना, तो मेरे बाप जैसे भाई के साथ ऐसा नहीं होता। अल्लाह तारीख कोई बहाना नहीं बनाया, कोई बहाना नहीं बनाया। गाड़ी की बैटरी खराब है, स्टार्ट नहीं हो रही, इतनी दूर कैसे भेज देता? अरे रहने दे, 3 गाड़ियां खड़ी हुई है, कौन सी गाड़ी की बैटरी खराब है? आपकी तो तरबियत ही सही नहीं है, इसलिए अपने बेटे की तरबियत ही सही नहीं की। अरे मेरा बाप जैसा भाई कहाँ चला गया? गाड़ियां बाहर खड़ी है, ये पता है। ये जो बेकार की गाड़ी अंदर पड़ी है, इसको भेजती ना हैदराबाद। अरे पिंकी कोई लड़की नहीं, और तस्वीर भी शुमाइला नाम की लड़की की दिखाई थी। तो मेरा भाई तारिक हैदराबाद किसके पास गया? उसके साथ तो फ्रॉड हो गया। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 506 के तहत किसी को खतरनाक नताइज की धमकियां देना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
नहीं सर, मैंने तो मजाक किया था। मैं पिंकी नाम की आईडी बना के तारिक भाई से लड़की की आवाज़ निकाल के मैं उनसे बात करता था, लेकिन वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे। वो मुझे देखना चाहते थे और मुझसे लाइव मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे मजाक में कहा था कि आप पाकिस्तान आ जाए और मुझे देख लें, मुझसे मिल लें, मुझसे बात कर लें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सीरियस हो जाएंगे और वो यहाँ आ जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं तू। इंस्पेक्टर साहब, मेरा क्लाइंट जब रजा कराना तौर पर बयान दे रहा है तो फिर आपको धमका नहीं सकते। अरे वकील साहब, आपको अपने क्लाइंट के करतूतों का पता नहीं है और तुम्हारा सारा सेल फोन रिकॉर्ड हमें मिल चुका है। तुमने बाकायदा प्लानिंग के तहत तारिक साहब को हैदराबाद बुलाया और फिर एक जगह से पिक किया। साथ में तारिक साहब से इसने फरमाइश भी की कि इसके लिए एक कीमती कैमरा भी लेकर आना, और साथ में इसने कहा कि अगर बात पक्की करनी है तो एक डायमंड रिंग और 5 लाख रुपया भी लेकर आना। इस बात की तस्दीक तारिक साहब के घर वालों ने अपने बयान में भी की है कि तारिक साहब ये सामान लेकर हैदराबाद गए थे और इस शख्स ने धोखे से वो सारा सामान मंगवाया और उनसे लूटा। बता कहाँ है तारिक साहब? मेरे क्लाइंट फरजान साहब पर अगवा का इल्जाम बिल्कुल गलत है। ये तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। वकील साहब, इसको मजाक कहेंगे? ये मजाक है। आपके क्लाइंट्स ने साइबर क्राइम किया है, धोखा दिया है, धोखे से फेक प्रोफाइल बनाई और इसका जो हमने सेल फोन जब्त किया है उसमें से वॉइस चेंजिंग की एक ऐप निकली है। लड़की की आवाज बनाकर बात करते थे ना तुम। पूरी प्लानिंग की है। सारा जो सेल फोन डेटा है, मैसेजेस निकले हैं, साफ पता चल रहा है कि इसने वारदात की प्लानिंग की, उनसे सारा सामान मंगवाया, हैदराबाद बुलवाया, एक खास पॉइंट पर मीटिंग तय पाई और ये वहां पहुंचा। अब बताओ पुलिस को ताउन करो, बताओ कहां छुपा कर रखा है। एक एक लम्हा जो ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, तारिक साहब की जिंदगी खतरे में। आप इसको समझाएं ये हमारे साथ ताउन करे, वरना कल हम अदालत में तो रिमांड ले ही लेंगे। मैडम, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जिस वक्त से तारिक साहब लापता हैं उस वक्त मेरा क्लाइंट एक शादी की तकरीब को कवर कर रहा था और ये बात हम अदालत में साबित कर देंगे। ठीक है, फिर कल अदालत में ही देख लेते हैं हम आपको। कौन है भाई? आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। देखिए, हम आपको कोई दुख नहीं देना चाहते और अल्लाह करे कि हमारे खदशात गलत हों। हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि वो लाश आपके भाई तारिक की। लाश? नहीं। पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? तारिक भाई मिल गए? इनको एक लाश मिली है। लाश? कैसी लाश? पता नहीं। अरे किसकी लाश? बोले ना। देखिए बीबी, अभी हम इनको लेके जा रहे हैं और ये शिनाख्त करेंगे कि वो लाश किसकी है। नहीं, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। अरे तुम लोगों से कोई काम तो होता नहीं है। अगर वो मेरा भाई निकला ना तो मैं तुम लोगों पे मुकदमा करूंगी। अरे तुम लोगों को अदालत में लेकर जाऊंगी। ये बता दूं मैं तुम लोगों, तुम लोग सारा साल तनख्वाह खाते हो क्या लाशें उठाने के लिए? दुश्मनों के कान भरे। हमने अपना काम किस तरह करना है ये हमें अच्छी तरह पता है, आप हमें ना बताएं। अब जाए ना। और हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आप चले हमारे साथ। दुश्मनों के कान बहरे, वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। तारिक भाई, मेरा भाई। छोड़ दो। मेरा भाई ओप्पो, जिसने भी ये किया है ना, वो खून के आंसू रोएगा, वो खून की उल्टियां करेगा। सारी उम्र पाकिस्तान के लोगों को बुरा बोलते रहे और आज उसी की मिट्टी में चले जाएंगे। अरे तू तो कहता था शादी कर लूंगा तो अब आपकी खिदमत करेगी। आपने बोला था ना भैया, सवाल की 60 सदी सही नहीं है। ये 7 साल बड़े भारी है, देख लिया ना भैया। 7 साल बड़े भारी। आमना साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को गला घोंट कर मारा गया। तो लाश कहाँ से मिली है? सुपर हाईवे पर टोल प्लाजा से काफी पहले एक वीरान जगह पर झाड़ियों के दरमियान लाश को ठिकाने लगाया गया था। अच्छा, पोस्टमार्टम से टाइम ऑफ डेथ वाज़ेह हुआ? आमना साहिबा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश उतनी ही पुरानी है जितना कि गुमशुदगी का वाकया है।
कि लाश कराची की हुदूद में से ही मिली और हैदराबाद से नहीं। आपका क्या ख्याल है आयो साहब, क्या तारिक को हैदराबाद में कत्ल करके और फिर लाश वापस कराची फेंकी गई है, या तारिक हैदराबाद पहुंचा ही नहीं? ये जो रेंटर कार वाला ड्राइवर था, जरा इसको एक मरतबा फिर बुलाइए, इससे पूछगछ करें जरा। आमना साहबा, हमें भी शक हो रहा है कि ड्राइवर ने उनके पास नकदी और कीमती अशिया देखकर उनका कत्ल कर दिया और फिर उनकी लाश को रास्ते में फेंक दिया होगा। साउथ अफ्रीका के सराबा बाजार से लाके दी थी ना भैया आपने, देखे मैंने पहनी है भैया। कैसे माँ बन के पाला है, अम्मा का तो मौज ही नहीं होता था। इंटरनेट के गुलाम, तुम लोग कभी नहीं बन पाओगे मेरे भाई को। अम्मा को पता ही नहीं होता था, वो तो मोहल्ले में फिरती रहती, इसके पोतड़े तक धोए हैं मैं। मेरे बाप ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हारी कब्र में भी मगरमच्छ जैसे कीड़े पड़े, तुम्हारी कब्र में सांप बिच्छू पड़े, उनकी कब्रों में आग लगी। सब्र करो आप, सब्र करो, बस करो। मुझे नहीं पता था, मैं आपको आखिरी को दावत कह रहा हूँ। भैया तू खाने का टाइम हो गया। इंस्पेक्टर साहब, ये रेंटर कार कंपनी से उस रोज जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसकी जरा ट्रैकिंग रिपोर्ट तो निकलवाएं कि ये हैदराबाद के लिए गाड़ी कितने बजे निकली थी, रास्ते में कहीं पर गाड़ी रुकी और हैदराबाद से वापस कितने बजे आई थी। जी आमना साहिबा, मैंने रिकॉर्ड मंगवा लिया है और नफरी भेज दिया है इब्राहिम को उठाने के लिए। अच्छा, एक दो और डिटेल्स भी जरा मालूम कर लें। ये जो फरजंद फोटोग्राफर है, इसका एक असिस्टेंट भी है ना, जरा ये मालूम करें कि उस रोज शादी की जो तकरीब थी वो फरजंद ने अकेले कवर की थी या उसका असिस्टेंट भी वहाँ मौजूद था साथ? जी नहीं आमना साहिबा, हमें पता चला है कि उस दिन फोटोग्राफर फरजान का असिस्टेंट जो है वो देर से आया था और इसी वजह से दुल्हन वालों का झगड़ा भी हो गया था कि उनकी वीडियो कवरेज नहीं हो सकी उस इवेंट्स की। अच्छा, एक और काम कीजिएगा प्लीज, ये जरा केस प्रॉपर्टी से मुझे फरजंद का सेल फोन तो निकलवा कर दें। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही हूँ कि आखिरी मर्तबा व्हाट्सएप पर तारिक साहब कब देखे गए, उनका लास्ट सीन स्टेटस क्या था, और दूसरा ये कि फरजंद उर्फ पिंकी से आखिरी मर्तबा तारिक साहब की कब बात हुई थी, लास्ट मैसेज एक्सचेंज क्या था। ठीक है आमिना साहबा, मैं मोबाइल फ़ोन निकलवा लेता हूँ, लेकिन आपको याद होगा कि उसके मोबाइल फ़ोन में वॉइस चेंजर लगा हुआ था और उसी से तारिक साहब से वो लड़की की आवाज़ में बात करते थे। क्या हुआ? अरे मैं कह रहा था अब ये रोना धोना बस भी करो। तुम्हें नहीं पता आज शबनम की ससुराल वाले भी आ रहे हैं उसे देखने के लिए। अरे दफा करे शबनम के रिश्ते को। अरे मैं तो कहती हूँ शबनम की सास ही मनूस है, कहा गई मेरे भाई को। और प्रोफेसर साहब ने नहीं कहा था कि मंगल के दिन पैदा हुई है, मंगली औरत है ये। एक तो तुम औरतों की बातें मेरी समझ से बाहर हैं। ये मैयत वाले घर में क्यों तमाशा बना रही हो? मैं यही बोल रही हूँ कि अंदर लोग बैठे हुए और आप कहाँ जनाने में चले आ रहे हैं। चाहे नंबरदानी में जाके बैठिए। एक तो मेरा भाई चला गया और इनको अपनी पड़ी जाइए ना। तो तुम्हारी मुझे समझ में ही नहीं आती। जाए, मेरा भाई मर गया, इनको अपनी पड़ी है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 360 के तहत किसी को अगवा और दफा 362 के तहत किसी को हब्से बेजा में रखना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है। दफा 363 और 365 के तहत अगवा के मुर्तकिब फर्द को 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। दफा 364 के तहत किसी को कत्ल करने की नीयत से अगवा करने की सजा कम से कम 10 साल या उम्र कैद है। नहीं सर जी, कोई गुंजाइश ही नहीं है हेरा फेरी की। आप कंपनी से रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, हमारी सारी नकल और हरकत पर मॉनिटर की जाती हैं और हम ड्राइवर का कंट्रोल रूम से रब्ता रहता है। ठीक है, तुम जरा तफसील में ये बताओ कि तुम्हारी सारे रास्ते में तारिक साहब से क्या बात हुई थी? सारे रास्ते तो वो सोते रहे, गाड़ी में बैठते ही उन्होंने कह दिया था कि हैदराबाद आए तो मुझे जगा देना। कहाँ उतारा था तुमने उन्हें और क्या उनके पास कोई सामान वगैरह था? कसम से मैंने सामान तो नहीं देखा था और
और ना ही कोई डिग्गी में रखा था उन्होंने कोई सामान। हाँ, एक काला बैग था उनके पास जो उन्होंने अपने पास ही रखा था, और उनको मैंने बेकरी के बाहर ही उतारा था। क्या वो बेकरी के अंदर गए थे और उन्हें देने के लिए कोई वहां आया था? बेकरी के अंदर तो नहीं गए थे, और उनको कोई लेने भी नहीं आया था। अच्छा ये देखो, ये फरजान फोटोग्राफर और उसका असिस्टेंट शहबाज है। इनको पहले कहीं देखा तुमने? नहीं साहब, ये दोनों तो नहीं थे साहब। वो इतनी जल्दी में थे कि उतरते ही उनका पांव कीचड़ में चला गया। उन्होंने अपनी पिशावरी चप्पल साफ की और चले गए। क्या कहा तुमने? पिशावरी चप्पल? होनी को कौन टाल सकता है आपा? हम क्यों बहाना बनाएंगे? ना जहन मान रहा ना दिल, एकदम कैसी कयामत टूट पड़ी है। और ये पुलिस वाले भी रोज नए नए बंदे पकड़ के केस को घुमा रहे हैं। ये पुलिस वाले ने रेंटा कार वाले को क्यों पकड़ा जबकि फोटोग्राफर पकड़ा गया था? क्या रेंटा कार वाले से अंगूठी, रकम और सारी चीजें बरामद हुई हैं? पता नहीं क्या कर रहे हैं। आमना कबीर के असिस्टेंट से मेरी बात हुई थी, उसने बताया कि रेंटा कार वालों से दोबारा पूछगछ कर रहे हैं। राहिला आपा, अगर आप भाई के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेती ना तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता। अरे 70 साल के थे भाई साहब, और एक छोटी उम्र की लड़की से शादी करना चाहते थे। कहाँ से लाते हम उनके लिए ऐसा रिश्ता? बात कर रही है। पापा, क्या हुआ? वो बाहर पुलिस आई है। चलो देखता हूँ अब कौन सी नई कहानी बताने आए। इन सबको गौर से देखो और बताओ कि इनमें से कौन है। साहब जी ये था। जी इस वक्त आपको हमारे साथ थाने चलना है। आपको थाने बुलाया गया है। थाने? लेकिन क्यों? सब पता चल जाएगा अभी थाने जाओगी तो। चलो साथ चलें। अरे लेकिन पुलिस को तो तुम पर शक उसी वक्त हो गया था। जी इंस्पेक्टर साहब जरा फाइल दीजिएगा फोटोग्राफ्स की। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? ये तारिक साहब की लाश की तस्वीर है और इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि इन्होंने जूते पहने हुए हैं, पिशावरी चप्पल नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? ये वो नहीं है जिनको मैंने उतारा था, ये तो कोई और है। क्या इनको तुमने पिक नहीं किया था? ये शख्स तुम्हारे साथ हैदराबाद नहीं गया? नहीं। और फिर जब गवाह ने तुम्हें शनाख्त परेड में पहचान लिया साहब जी, ये था कि तुम ही उसकी गाड़ी में बैठकर हैदराबाद गए थे। बोलो, क्यों कत्ल किया तुमने अपने भाई का? क्या बताऊं सर, असल में बात ही कुछ ऐसी थी। भाई साहब जब कराची आए तो हम सब बहुत खुश थे और उन्होंने बताया कि वो किसी पिंकी नामी लड़की से शादी करने आए। अम्मा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करूं, पर आज जब मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी कर रहा हूं तो अम्मा इस दुनिया में नहीं है। उनको इस दुनिया से गए हुए 30 साल हो गए। काश आज अम्मा होती। हाँ अज़मत, मैं ये कह रहा था कि अब तक मैंने तुम्हारे लिए जो मुझसे हो सका वो मैंने किया, और इंशाल्लाह मैं आगे भी तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा और जो कुछ मुझसे हो सका मैं करूंगा। शुक्रिया भाई साहब। लेकिन भाई वो ऐसा है कि तुम किराए के मकान में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हें तो पता है कि मैं शादी कर रहा हूँ पिंकी से। पिंकी और उसकी माँ अब यहाँ रहेंगी क्योंकि बड़ी गरीब फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली है, और मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे साथ इस घर में रहें। तो तुम लोग अगर किराए का मकान ले दोगे तो मैं हूं ना, कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। लेकिन भाई आपसे ही तो मशवरा करके हमने रोहान की शादी पक्की की थी। अब आप हमें किराए के मकान का कह रहे हैं। उन लोगों को भी हमने यही कहा था ये हमारा अपना घर है, अपना कारोबार है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ओहो,
अभी रूहान की शादी की उम्र नहीं है, न इसकी तालीम मुकम्मल हुई है और ना ये कोई काम कर रहा है। इसको रिस्पॉन्सिबल होने दो, जब करना है इसकी शादी। और असलियत को मत छुपाओ, झूठा इमेज दिखाकर रिश्ता तय मत करो, आगे बहुत नुकसान होगा। लेकिन भाई साहब, ये तो सरासर ज्यादती है। हमारे सर से छत छीन रहे हैं आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। ठीक है, चाय पियो। बड़ी अच्छी चाय पिला दी भाई साहब आपने। अब ये चाय आप ही पीजिए। चलो मैं पी लेता हूँ। ओहो, हाँ, पिंकी से बात करने का वक्त हो गया। उस टाइम बात करती मुझसे और बहुत देर तक बात करती। अगर मैंने बात नहीं की ना तो नाराज हो जाएगी। गुड नाइट। कब्र में पैर लटक रहे हैं इनके, और पिंकी से बात करने चले। इसी दिन के लिए आपको रो रही थी कि कुछ अपने हाथ में रख लो। पिंकी से इनकी बात तो अब मैं करवाऊंगा। हम वो मकान किसी भी सूरत में खाली नहीं करना चाहते थे, और फिर उसी रात हमने फैसला कर लिया। अच्छा, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दुनिया की वो सारी चीजें। हाँ हाँ, उसी बंगले में रहोगे तुम। तुम्हारी अम्मी भी मेरे साथ। अच्छा, कौन है भाई? तायाजान, वो पापा को आपसे कुछ बात करनी थी। यार सुबह कर लेना, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो तुम लोग? देख लेना, बात कर रहा हूँ पिंकी से। भाई साहब, आप पिंकी से सुबह बात कर लेना। एक थोड़ा मसला हो गया, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। यार सुबह कर लेना भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग यार मुझे? अच्छा पिंकी, हाँ प्लीज, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। लेकिन नाराज मत होइएगा, माय स्वीट हार्ट। अच्छा, क्या हो गया तुम लोगों को? देख नीरू, मैं किसी बात कर रहा हूँ, पिंकी से बात कर रहा हूँ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? सुबह कर लेते बात, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप पिंकी से शादी करें या चिंकी से, अपने जहन से एक बात निकाल देना कि हम लोग ये मकान खाली करके किराए के मकान में चले जाएंगे। अच्छा, हो गई बात? हो गई? जाओ शाबाश, गेट आउट, शाबाश जाओ। क्या गेट आउट? हम यहाँ से गेट आउट होने नहीं आए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? बल्कि आपको इस दुनिया से गेट आउट करने आए हैं। 70 साल के बुढ़े, कब्र में तेरी टांगे लटक रही हैं, 20 साल की बच्ची से तू शादी कर रहा है, शर्म है नहीं है क्या? तुम्हें तमीज नहीं है किस तरह से बात करते बड़े भाई से? शादी करनी है ना तुम्हें, तो तुम्हें क्या एतराज है? तुम्हारी शादी मैं करवाता हूँ। क्या मतलब? क्या कर रहे हो? क्या है ये? जल्दी क्या कर रहे हो तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो मत करो। आप संभाल के बेटा, चोट ना लग जाए तुम्हें। ये मेरे को लगा। मैं रोहन, फटाफट गाड़ी निकालो, लाश को भी ठिकाने लगाना है। शादी करेगा। और मेरी गाड़ी की बैटरी खराब नहीं थी, झूठ बोला था मैंने। भाई साहब को मारने के बाद हमने अपनी ही गाड़ी में उनको डालकर हाईवे रोड पर टूल प्लाजा से थोड़ा पहले उनकी लाश को फेंक दिया। और फिर अगले दिन रेंट की गाड़ी मंगवाकर मैं हैदराबाद गया था, ताकि ये साबित कर सकूं कि भाई साहब हैदराबाद गए। अरे आप तो औरत हैं, आपने ऐसे क्यों नहीं मना किया? लालच ने हमें अंधा कर दिया था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे और मामा को छोड़ दें, ये सब पापा का प्लान था। अरे शर्म करो शर्म, जिस औलाद की खातर तुमने ये सब कुछ किया वही तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा रहा है। शर्म करो तुम। पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमान के अतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अजमत ने अपने बेटे रोहान और अपनी बीवी फायजा के साथ मिलकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने भाई तारिक को जायदाद की लालच में कत्ल किया और इसकी लाश को सुपर हाईवे की तरफ दूर फेंक दिया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम अजमत को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302/34 के तहत सजाए मौत, जबकि मुल्जिमा फायजा और मुल्जिम रोहान को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।